2024 से पहले भाजपाई नेताओं का ट्रेलर आप देखिए। 2024 में भाजपाई नेताओं के साथ में क्या कुछ होने वाला है, गांव-गांव में, देहात में, शहरों में क्या कुछ होने वाला है, इस बात का ट्रेलर आप देखिए। मीनाक्षी लेखी, मोदी जी की कैबिनेट की मंत्री मीनाक्षी लेखी, और उन्होंने दौड़ लगा दी। क्यों दौड़ लगा दी साहब? एक सवाल पूछा था, एक पत्रकार, उसने एक सवाल पूछा कि मैडम वो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो अपना पदक गंगा में बहाने के लिए चले गए हैं, क्या कहेंगी? इस पर मैडम ऐसा दौड़ी, किसी को कल्पना नहीं रही। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और किस तरह से मैडम जो है वो पहुंची थी टॉयलेट का उद्घाटन करने। अब यही काम तो रह गया है और इसी बात को बता रही 9 साल का सेवा। टॉयलेट का उद्घाटन करने पहुंची थी और यहां पर 2 सवाल पूछ लिए। मैडम ने भाषण दिया यहां पर खूब अच्छा, लेकिन जो सवाल पूछे तो दौड़ गई। वो दिखाऊंगा मैं आपको। और उसके साथ में आप देखिए कि कैसे कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी शाम को, और उस खबर में ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी इस खबर के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पैसा मांग रहे हैं ना कि पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, तो उनको जो जवाब दिया था सुधीर, मैंने जो भाजपाई भक्तों की जो कीमत लगाई थी वो 15 करोड़ रुपए लगाई थी। और सुधीर चौधरी जो है इसमें कुछ और जो है वो आगे चले गए। सुधीर चौधरी अपनी जो ये कीमत बता रहे हैं थोड़ी और ज्यादा बता रहे हैं, बस ज्यादा नहीं है। मैंने 15 बताई थी, 21 करोड़ बता रहे हैं। तो ये जो है इनकी सीमा है, लिमिट है इनकी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मीनाक्षी लेखी को आप देखिए, ये जो है वो कल शाम को उद्घाटन के लिए गई, टॉयलेट का और वाटर कूलर का उद्घाटन किया हनुमान मंदिर कनॉट पैलेस के अंदर। और वहां पर जो है इनसे एक सवाल पूछ लिया एक पत्रकार ने। ये आई न्यूज के सौजन्य से मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये पत्रकार हैं और ये सवाल पूछ रही मीनाक्षी लेखी से। पहलवान बैठे चलो 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 चलो, रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है। कानून नियम प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महिला सांसद कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगी? कोई जवाब नहीं। महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बस गाड़ी मिली तो ये चैन में चैन आया इनको। मैडम को जो है गाड़ी मिलते ही चैन में चैन आया है। और इस पत्रकार की बहादुरी को सलाम करना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने सवाल पूछा। 50 सेकंड तक जो है ये दौड़ती रही। अब कहीं पर जो है इन्हीं के ऊपर एफआईआर ना हो जाए, कहीं ऐसा खबर ना हो कि अगली खबर मैं आपको बताऊं कि ये पत्रकार जिसने मीनाक्षी लेखी से सवाल पूछा था, ना जाने उसको किस धाराओं के तहत कहां पर किस तरीके से एफआईआर हो गई, कौन सा जो है वो ये पता नहीं। अगर यूपी में हो तो पता नहीं कहां से जो है क्या हो जाए। तो ये आज की दौर की पत्रकारिता का सच है, ये आज के दौर का मोदी सरकार का सच है। ये तार तार हो रहा है। देखिए सीधे सवाल हैं और इस सवालों में कुछ ऐसा अटपटा नहीं है जिनका जवाब ना दिया जा सके। ये पत्रकार है यहां पर और ये पूछ रही है कि वहां पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं अपना पदक गंगा में बहाने के लिए, क्या कहेंगी आप? कोई जवाब नहीं। चलो 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 भैया, जैसे कि वहां पर मैराथन दौड़ होने वाली हो और उसके लिए लेट हो रही हो मैडम। कमाल की बात है ना। दूसरा सवाल, सीधा सवाल पूछा कि आप एक महिला मंत्री हैं और मोदी जी से वो गुहार लगा रही है और मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, क्या कहेंगी इस पर? केवल एक शब्द आया और वो कहती हैं कि कानून प्रक्रिया चल रही है, सब ठीक होगा। ये बातें कहती है और भाग जाती है। ये भागना समझ से परे है। अब उनको क्या ये डर था कि ये तो सवाल पूछ ही रही है पत्रकार, तो बाकी लोग भी और सवाल ना पूछने लग जाए, कभी ऐसा ना हो कि और जो है वो किसान लोग खड़े हों या और जो है वो पहलवानों के समर्थक खड़े हों और वो भी आ जाए और हालत यहां पर खराब हो जाए। ऐसा लगता है कि शायद इनको ये डर था और इसीलिए मैडम जो है वहां से दौड़ गई। अब ये तो सोचिए, ये हालत तो आज है इनकी, 2024 में क्या होगा? गांव में जाएंगे तो घुसेंगे कैसे? ये यहां पर तो एक ये पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, ये आई न्यूज के पत्रकार हैं और बहादुरी को इनको सलाम करना चाहिए। लेकिन 2024 में क्या होगा? ठीक है, मैडम तो यहां पर दिल्ली में रहती हैं, शायद
हो सकता है कि लोग इतना इस बात को दिल्ली के अंदर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन गांव देहात में जो लोग हैं उनका क्या होगा? हरियाणा में 10 MP हैं, वहां जाएंगे, क्या होगा वहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा? पंजाब में क्या होगा? सोचिए जरा। और अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, वहां पर क्या झटका नहीं लगेगा? सोचिए जरा इस बात को। तो ये सारी चीज है, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन एक नया जो है बाउंडर खड़ा किया जा रहा है। अब ये जो मैंने कल जो है इनकी, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं ताकि आप फिर इस पर बाद में बात करेंगे। इसने 21 करोड़ रुपए लगाए हैं, 10 करोड़, 6 करोड़ और 5 करोड़। इसने 21 करोड़ रुपए जो है वो लगाए सुधीर चौधरी ने। कल मैंने दोपहर में आपको खबर दिखाई थी और मैंने 15 करोड़ रुपए बताए थे। ये शाम को जो है वो अपना 9 बजे इनका शो आता है, ये शाम को जो है 21 करोड़ रुपए लेकर के आ गए। मुझे मालूम था इनकी औकात, इनकी हैसियत, ये इनकी जो सोच है वो कहां तक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। मैंने जो कल आपको दोपहर में वीडियो दिखाई थी, मैं जरा वो दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको ये रहे कि हाँ मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। और फिर उसके बाद सुधीर चौधरी की दिखाऊंगा मैं आपको। आज भाई संत वक्त जो है वो कैसे किस तरह से लग गए हैं कि अपना 5 करोड़ लौटा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये कह रहे हैं कि ये जो 5 करोड़ की राशि मिली थी उसको भी लौटा दो। आगे सुनिए, जो घर प्लाट जमीन मिले थे उसको भी लौटा दो और सरकार के मुंह पर दे मारो। जो करोड़ों रुपए की विदेशी ट्रेनिंग मिली थी उसको भी लौटा दो। काम करो तो पूरा करो। ये जो है इन्होंने ट्वीट किया है। मान लो कि भैया 5 करोड़ रुपए के जमीन प्लाट होंगे, उसके बाद में जो विदेश में ट्रेनिंग मिली है वो भी मैं कहता हूं कि 5 करोड़ रुपए की वो भी ट्रेनिंग हुई होगी। कितना रुपए हुआ इनके हिसाब से, भाजपाइयों के हिसाब से? 15 करोड़ रुपए हुआ। अब कोई भी देश उठ करके कहेगा कि चलो भैया इंडिया वालों अपना 15 करोड़ रुपए पकड़ो और ये खिलाड़ी और इसका पदक वो हमारा हुआ, लहराओ यहां पर जो है वो चाहे चीन का झंडा, लहराओ यहां पर 15 करोड़ रुपए लो और लहराओ यहां पर पाकिस्तान का झंडा। कबूल करेंगे आप लोग? क्या उसका झंडा हम लहरा देंगे? क्या उसके झंडे के नीचे हम खड़े हो जाएंगे? आग नहीं लग जाएगी पूरे शरीर के अंदर? यह बात मैंने बताई थी। और बताइए मैंने क्या गलत कहा? अब ये सुधीर चौधरी पर आइए। ये सुधीर चौधरी जो गणित समझा रहा है, इसका एक ट्वीट भी साक्षी मलिक को लेकर के, इसको भी मैं बताऊंगा। सुधीर चौधरी गणित बता रहा है कि ये कह रहा है कि मेडल वापस क्यों कर रहे हो साहब? मेडल वापस मत करो, आप लोग क्या काम करो। इसने बताया है गंगा जल में मेडल क्यों वापसी कर रहे हो, ये इसने सवाल उठाया है। ये कह रहा है कि इनको वापसी करना चाहिए तो इनको इनाम की राशि वापस कर देनी चाहिए। इनको बजरंग पुनिया को जो पैसा मिला है, साक्षी मलिक को 10 करोड़ मिला है, बजरंग को 6 करोड़ और विनेश को 5 करोड़ मिले हैं, इनको ये वापसी कर देने चाहिए। रेलवे के अंदर जो नौकरी लग रहे हैं वो इनसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो सैलरी इनको 1-1 लाख रुपए मिल रही है, इनकी माने तो सैलरी भी वापस कर दे। लोग जो पीछे काम किया है वो भी वापसी कर दो। ये साहब का गणित है। लेकिन देखिए ये जो है वक्त के साथ में कैसे पलट जाते हैं, एकदम से पलट जाते हैं। एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, ये आप ट्वीट देखिए, 18 अगस्त 2016 का ट्वीट है। ये 18 अगस्त 2016 का ट्वीट है। और इसमें जो है ओलंपिक मेडल जीत करके आई थी साक्षी मलिक और उसको वेल डन बोल रहे थे, प्राउड बता रहे थे। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों आखिरकार इसको बोलना पड़ा। ये जो मेडल आप देख रहे हैं ना साक्षी मलिक के पास में, ये मेडल भारत में एक ही ये लड़की है जिसके पास में ये मेडल है। एक ही लड़की है, एकमात्र लड़की ऐसी है, ये एकमात्र महिला पहलवान है जिसके पास में ये मेडल है। और इसीलिए चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे ये सुधीर चौधरी हो और चाहे अंजना ओम कश्यप हो, ये अंजना ओम कश्यप का ट्वीट आप देखिए। देखिए आप, अंजना ओम कश्यप ने भी साक्षी मलिक को इसी तरह से जो है वो किया था। तो ये सारे लोगों को जो है वो आखिरकार उस दिन मानना पड़ा था कि हां कोई तो बात है, क्योंकि कुश्ती के अंदर पदक लेकर के आने वाली ये एकमात्र महिला खिलाड़ी है, महिला पहलवान है। और इसीलिए जो है इन सब ने इनको ट्वीट किया था। उस दिन आपको शर्म, उस दिन आपको जो है बड़ा खुशी महसूस हो रही थी और आज आपको इनको पैसे गिन रहे हो। और मैं तो सीधी बात कल भी कही थी, मैं सीधी बात आज फिर दोहरा देता हूं। आप एक बात को बताइए, ये जो पैसा मांगने वाले लोग हैं कि पैसा वापस दे दो, पैसा वापस दे दो, पैसा वापस दे दो, भैया अमेरिका के पास में कितना पैसा है, चीन के पास में कितना पैसा है, रूस के पास में कितना पैसा है, किसी के भी। और देखिए नीचा दिखाने के लिए तो फिर ये 10-15 करोड़ रुपए लेकर के तो पाकिस्तान भी आ जाएगा, चाहे उधारे पैसे लेकर के आए। लेकिन उसको अगर पता चल गया कि नहीं, साक्षी मलिक की जो इज्जत है, शोहरत है, वो उसकी कीमत लगा दी गई है, उसकी कीमत जो है वो लगाई है इन चैनल वालों ने,
और उसकी कीमत यह है कि 10 करोड़ रुपए उसको ये देने हैं, उसकी नौकरी जो है उसको इस्तीफा दिलवा देंगे और उसका जो जितनी सैलरी हुई है वो वापस करवा देंगे और साक्षी मलिक के जो है वो झंडा पाकिस्तान का लगवाएंगे और पाकिस्तान की धुन बजवाएंगे। मंजूर होगा इन लोगों को? कोई जो सच्चा भारतीय होगा ना, वो पूरी दुनिया की दौलत लेकर भी वो ये नहीं चाहेगा कि यहां पर मेरे सर के ऊपर जो झंडा लहराता है, या सामने जो झंडा लहराता है, वो पाकिस्तान का हो, वो चीन का हो, नेपाल का हो, श्रीलंका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, वो नहीं चाहेगा इस बात को। लेकिन ये लोग कीमत लगा रहे हैं। और इतनी सी बात जो इनको समझ में नहीं आ रही है, खिलाड़ियों ने कल भी कहा कि हमारी आत्मा है ये मेडल, हमारी आत्मा है ये मेडल, इनके बिना जीने का कोई मतलब नहीं है, और इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन इनको समझ में नहीं आती है। इनको लगता है कि देश अपने हिसाब से चलता है। इनसे बाबू से सवाल नहीं पूछेंगे। बाबू चकाचक जो है वो सफेद पोश में पूरा एकदम से टसन के साथ में यहां पर जो है वो चल रहे हैं, और पीछे सत्यमेव जयते जो है वो लिखवा करके वहां पर लिखा हुआ है, और यहां पर जो है फोटो खिंचवा रहे हैं। इन बाबू से सवाल नहीं पूछेंगे इनकी सैलरी कितनी, इनकी क्या, जबकि ये बाबू खुद कह चुका है टीवी एक जो है वो चैनल के ऊपर ललन टॉप पर इसने कहा इस बात को कि मैंने एक आदमी की हत्या की है, खुद अपने आप से स्वीकार कर चुका है। इनसे नहीं पूछेंगे इनकी पेंशन कितनी कितनी बार की है, इनसे नहीं पूछेंगे। सारा पूछताछ जो है वो खिलाड़ियों से होगा, और खिलाड़ियों के नाम पर जब जवाब देने की बात आएगी तो कैसे जो है वो बगले झांकने लगते हैं और कैसे भागने लगते हैं। लेकिन भागने से काम चलेगा नहीं। इंसाफ या तो इन खिलाड़ियों के साथ होगा, या इन खिलाड़ियों को बताया जाए कि खिलाड़ी झूठे हैं, मक्कार हैं, या किसी के एजेंट है, बताया जाए देश को। वरना देश जो है, आज तो एक महिला पत्रकार है, देश की आबादी पता है कितनी है, और भाजपा को जो वोट देने वाले लोग हैं वो देश के अंदर 30-35% लोग हैं जो भाजपा को वोट देते हैं, और वो भी भाजपा को वोट देते हैं। इसमें से भी अगर आप वो निकालोगे कि हाँ जो कट्टर भाजपाई है, वो 10-15% निकलेंगे आपको, 10-15%। बस देश की 90% आबादी पीछे पड़ेगी। 90% आबादी पूछेगी मैडम कहां तक भागेंगी, मोदी जी कहां तक भागेंगे, अमित शाह कहां तक भागेंगे, पूछेंगे लोग। तो ठीक है, कुछ कहेंगे कि देखिए ब्रजभूषण के पीछे क्यों नहीं भाग रहे। यहां पर स्मृति ईरानी का भी एक इंटरव्यू आया, वो भी स्मृति ईरानी भी जो है वो कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। गजब की बात है ना साहब, अभी कानून आया देश के अंदर, पहले कानून नहीं था, पहले देश के अंदर कुछ था ही नहीं, अभी कानून आया और अभी वो कानून काम करने लगा। और दूसरा तो स्मृति ईरानी ने एक और हद कर दी, उन्होंने कहा कि बबीता फोगाट के साथ मेरी बातचीत हुई है, और बबीता फोगाट कह रही है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। वो अपने खानदान के खिलाफ क्यों बैठी बबीता फोगाट, ये नहीं बता रही कि बबीता फोगाट हमारी भाजपा की नेता है। जिस दिन भाजपा से बाहर हो जाएगी उस दिन पता चलेगा। एक दिन आज बाहर करिए उसको, तब पता चलेगा वो क्या बताती क्या नहीं बताती है। तो बहरहाल ये जो स्थिति है, ये तो ट्रेलर है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु बचा नहीं है। 2024 से पहले अगर इन पहलवानों के साथ में कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो देश को समझ में आए, देश को ये लगे कि हां कम से कम अब जाकर के जो है वो न्याय हुआ है, या अब जाकर के इंसाफ हुआ है। 2024 में भी करीब करीब जो है वो साल भर का वक्त है, और साल भर में अगर, हालांकि इस मामले में 14 दिन भी नहीं लगने चाहिए, इस मामले के अंदर चटक से वहां से जो है वो पोक्सो के तहत एफआईआर होती है, और चटक से उसको गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज करके फिर उसके बाद में चीजें बता दी जाती हैं। तो ये जो स्थिति है ये साफ तौर पर बता रही है कि 2024 से पहले ये ट्रेलर इनका आ चुका है। फिल्म जब आएगी तो कौन कौन कहां कहां पर भागेगा, और अब भागने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनकी गाड़ी तो मीनाक्षी लेखी की गाड़ी 100 मीटर के आसपास में मिल गई थी, किसी की गाड़ी दूर होगी तब सोचे क्या हालत होगी। मैडम ने तो जैसे ही गाड़ी मिली, गाड़ी के अंदर बैठी और जब जाकर के सांस ली, ठंडी सांस। शेयर करिए इस खबर को, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महिला पत्रकार की कोई खबर मुझे बतानी ना पड़े। शेयर करिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।